हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास ओमीज मैथ्स में। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच के नंबर फाइंड करते हैं, या उसके अलावा कैसे किसी इर्रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन सिस्टम पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो इसके लिए एक हमारा मेथड है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। बेसिकली इस प्रोसेस में हम लोग नंबर लाइन को मैग्नीफाई करते जाते हैं। मैग्नीफाई करने का मतलब कि जैसे छोटी चीज़ को अगर हमें बड़ा देखना होता है तो हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के उसको देखते हैं तो वो बड़ी दिखती है। तो कुछ उस टाइप से ही करते हैं। लेट्स एज्यूम कि आपके पास कोई नंबर है 3.25। ठीक है, कंसीडर करिए कि आपके पास एक नंबर है 3.25। अगर आपको इसको नंबर लाइन सिस्टम पे दिखाना है तो ये मान लीजिए आपका 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो अगर हमें दिखाना है कि 3.25 कहाँ पे होगा इस पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 इस यहाँ पे जाएंगे। अब हमें पता चल गया कि ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा 3 और 4 के बीच में होगा। इसको हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड कर लिए तो 3.2 है। 3.2 यानी कि 1 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, यानी कि ये जो हमारा 3.25 होगा वो कहीं इसके बीच में होगा। फिर उसके बाद इसको फर्दर मैग्निफिकेशन करके हम लोग फिर से इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो फिफ्थ लाइन होगी वो हमारा होगा 3.25। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर को हमें नंबर लाइन पे पता करने के लिए कि ये कहाँ पे होगी, वो सिंपली डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर हमें डेसिमल फॉर्म में मिल जाता है तो हम लोग आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसको हम लोग गेस कर पाएंगे कि कहाँ पे वो नंबर लाइन सिस्टम पे होगा। कुछ मैं एग्जांपल लूँगा लाइक 10.3, उसके अलावा 7/8, फिर 1/7, √5 पाई एंड 1/√2। ये टोटल 6 एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना सीख गए तो हम लोग किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा डेसिमल फॉर्म में। किसी भी नंबर को आपको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है या अंदाज़ा लगाना है कि वो कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले आपको उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होता है। लाइक आपके पास 10/3 है तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, सिंपली आप 10 में 3 से भाग लगा दीजिए। 3 1 0 3 9। सिंपली हम लोग देखेंगे कि ये पूरा रिकरिंग होता जाएगा। ठीक है, दूसरा 7/8 का देखेंगे तो 8 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 70 हो जाएगा। 64 6 0 4, ये इतना हो जाएगा। फिर 1/7 है तो
तो 1 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 10, 1, 7, 3, 4, 2, 2, 6, again 4, 50, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये फिर से इसके बाद से रिपीट करेगा सेम नंबर। ये पूरा फिर से, अब अगर फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये नंबर फिर से रिपीट होने लगेगा। उसके अलावा रूट फाइव को अगर हम लोग करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट तो 2.236 इस टाइप का कुछ आता है। पाई को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 3.14 समथिंग आता जाता है। अगर 1/√2 को हमें कन्वर्ट करना है, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3.333, इसको देखने के बाद हमें अंदाज़ा लग जा रहा है कि ये कहीं तो ये वाला नंबर जो है 10/3 जो है वो 3 और 4 के बीच में है, मतलब कि 3, 4 के बीच में, उसके बाद 3.3 और 3.4 के बीच में है। तो इससे एक हमें अंदाज़ा लग जा रहा है कि ये नंबर कहाँ पे होगा। फिर वैसे ही 0 पर, ये एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा, बट एक हम लोग लमसम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 10/3 कहाँ पे होगा 3.33 को देख के। वैसे ही 0.875 है, इसको भी हम लोग देख के लगा सकते हैं कि ये कहीं तो 1 और 2 के 0 और 1 के बीच में होगा, और 0 और 1 के बीच में कहाँ पे होगा, ये 0.8 और 0.9 के बीच में होगा, ठीक है। वैसे ही इसको देख के भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में होगा, और ये कहाँ होगा 0.1 और 0.2 के बीच में होगा, ये 1/7। वैसे ही आप √5 को भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2 और 3 के बीच में होगा, और ये 2.2 और 2.3 के बीच में होगा, ठीक। 2.2 और 2.3 के बीच में √5 होगा। वैसे ही पाई जो होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा, और 3 और 4 के बीच में कहाँ पे होगा 3.1 और 3.2 के बीच में होगा। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में देखा जाए तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए हम लोग सिंपली उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये नंबर जो है वो लगातार 0.3333 आ रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा 0.875, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक पूरा ब्लॉक, पूरा एक जो 1, 4, 2, 8, 5, 7 का जो ब्लॉक है ये पूरा रिपीट होता जा रहा है, और यहाँ पे तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से 3 चीज़ें हमें दिख रही है। पहला क्या, पहला ये एक है कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, ठीक, रिमाइंडर 0 और नंबर इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। और चूंकि ये बार बार चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। दूसरी चीज़, ये बार बार हमारा चेंज हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर भी 0 नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
ठीक है, ये दो केसेस हो गया। यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ये 6 नंबर फिर से आने 6 डिजिट फिर से वापस आएगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग बोल सकते हैं इसको। और ये जो होगा हमारा √5 या पाई जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो ये तीन चीज़ें हमारे यहाँ पे भी तीन चीज़ें हमारे सामने आ रही है, तीन केसेस बन रहे हैं, एक टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो जो हमारा ये दो होता है, ये केस टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दोनों होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे हम लोग किसी नंबर को नंबर लाइन पे हम लोग डिनोट करते हैं। सबसे पहले आपको उसको डेसिमल में चेंज करना होता है, फिर उसके बाद आप उसको सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो, उसको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे हमारी अभी बची हुई है, उसको हम लोग फिर बोले थे ये कि 1/√2 का हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग एक नंबर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 1/√2 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, √2 × 1/√2 × √2, यानी √2 से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा ये √2/2। अब √2 की वैल्यू करीब 1.41 समथिंग होती है, अपॉन 2 है, तो इससे क्या हो जाएगा 0.754 समथिंग, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको समथिंग 045 इस टाइप का कुछ आएगा। फिर उसके बाद अब इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर कहाँ पे होगा। ये नंबर समथिंग 0 और 1 के बीच में होगा और 0.7 और 0.8 के बीच में होगा। तो इस तरह से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल फॉर्म में। अगर आपको कोई भी और दूसरा भी, अगर लेट्स एग्जांपल, अगर आपके पास 1/2 + √3 है, तो इसको अगर इसके बॉटम से ये रूट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 - √3/2 + √3 2 - √3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपका हो जाएगा 2 - √3/2 - 3। तो ये समथिंग आ जाएगा आपका, माइनस नीचे बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो नीचे 1 बचेगा और ऊपर हो जाएगा 2 - √3 सिंपली। तो अब √3 की वैल्यू रख के फिर 2 में से माइनस कर देंगे, तो सीधे आपको डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही कैसे हम लोग किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो नंबर लाइन पे कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 0.333 ऐसे रिकरिंग नंबर दे देता है, ये चेंज होता जाएगा पूरा, या इसको आप लोग 0.3 भी बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब कि ये 3 चेंज होता रहेगा। उसके अलावा अगर आपके पास 1.27 है, बार लगाने का मतलब कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो वैसे ही अगर इसको हम लोगों को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, या हमें मान लीजिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए
कहीं यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो देखने वाले हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो है वो x के बराबर है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x में, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.3333। अब फिर क्या कर देते हैं, ये एक इक्वेशन हो गया हमारा 1, ये एक इक्वेशन हो गया 2। सिंपली इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x, और यहाँ से 3.3333 से 0.333 घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपली 3, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9 यानी 1/3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम लोग सिंपली फ्रैक्शन में एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा 1.27 को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ, इसको चेंज करने के लिए आपको, जैसे यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर बस रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर दिक्कत होगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे इर्रेशनल नंबर्स के बीच के नंबर को फाइंड करते हैं, उसके अलावा ऑपरेशंस देखेंगे रियल नंबर्स के जो भी है, या उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि a की पावर, अगर a की कुछ पावर है m और दूसरा a है उसका पावर n है, तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।